वनस्थली विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। मधुपुर महाविद्यालय के शिक्षकेतर अनुबंध कर्मचारी संघ ने प्रभारी प्राचार्य कक्ष में जड़ा ताला। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती को किया प्रभारी कक्ष में बंद। विश्वविद्यालय द्वारा किए गए आउटसोर्सिंग बहाली का किया विरोध। कॉलेज में पदभार ग्रहण करने आए नए आउटसोर्सिंग आवेदक को खदेड़ा। सभी अनुबंध कर्मी प्रभारी के चेंबर के बाहर काला बिल्ला लगाकर बैठ गए धरना पर। विश्वविद्यालय के विरुद्ध किया रोष प्रकट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संघ के आंदोलन का किया समर्थन। मधुपुर महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग बहाली के विरोध में शनिवार को प्रभारी प्राचार्य के कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए और प्राचार्य रत्नाकर भारती को चैम्बर में बंद करते हुए बाहर से ताला जड़ दिया। बताते चले कि विगत 1 मई को विश्वविद्यालय के निर्देश पर SKMU अंतर्गत सभी अंगीभूत महाविद्यालय में 2 लोगों को ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया, जिनमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर और दूसरा अकाउंटेंट के पद पर। इससे संबंधित एक पत्र विश्वविद्यालय द्वारा 31 मई की संध्या को 5 बजे के बाद मेल के माध्यम से सभी महाविद्यालयों को भेजा गया, जिसमें यह जिक्र था कि मेसर्स एप्टेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में 2 लोगों को बहाल किया गया है। इसकी जानकारी अनुबंध कर्मियों को जैसे मिली वे सभी उग्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुरुवार को प्राचार्य रत्नाकर भारती अवकाश पर रहते हुए भी दूरभाष के माध्यम से उन्होंने उस समय प्रभार लिए हुए दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सह बर्सर डॉक्टर भरत प्रसाद को उक्त दोनों नए आउटसोर्सिंग से आए लोगों को ज्वाइन कराने का निर्देश दिए और उन्हें कहा कि विश्वविद्यालय से बार बार दबाव बनाया जा रहा है उन्हें ज्वाइन कराने के लिए। इस बात पर डॉक्टर भरत प्रसाद ने उनसे ज्वाइनिंग से संबंधित कागजात की मांग की। वे दोनों युवक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके, इस कारण गुरुवार को उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। शनिवार को पुनः वे दोनों जैसे ही महाविद्यालय आए और प्राचार्य से ज्वाइनिंग के लिए उनके चैम्बर में गए, तभी आक्रोशित अनुबंध कर्मियों ने प्राचार्य कक्ष में ताला जड़ दिया और उनकी ज्वाइनिंग नहीं लेने की मांग करने लगे। हो हल्ला होते देख ज्वाइन करने आए दोनों आवेदक बिना ज्वाइनिंग के ही महाविद्यालय से चले गए। इसके बाद शाम तक सभी अनुबंध कर्मी चैम्बर के बाहर काला बिल्ला लगाकर कार्यालय का कार्य संपन्न किए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी शिक्षकेतर अनुबंध कर्मियों के आंदोलन का भरपूर समर्थन करते हुए प्रभारी प्राचार्य कक्ष के बाहर उक्त कर्मियों के साथ धरने पर बैठ गए। इस आंदोलन का घंटी आधारित विश्वविद्यालय शिक्षकों व इंटरमीडिएट शिक्षकों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। मौके पर संघ के अध्यक्ष अंशु श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष टुनटुन साव, सचिव कुंदन कुमार, कोषाध्यक्ष प्रियतोष लाला, विश्वजीत मिश्रा, अमरनाथ मिश्रा, वसीम अहमद, सुनील सिंह, किशोर यादव, कैलाश मंडल, आदित्य सिंह, मुकेश यादव, छोटू हरी, दीपक राम, पलटन हासदा, मुन्ना टुड्डू, सुमन देवी, पूनम देवी, दिलीप यादव, अमित जायसवाल, मोहम्मद खुर्शीद, ABVP के सुमित यादव, अंकित सिंह, सूरज मिश्रा, आलोक कुमार मौजूद थे। मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विद्यालय का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। VC का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। VC का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आउटसोर्सिंग बहाली नहीं होगा, नहीं होगा। इस मुद्दे पे बैठे हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले विश्वविद्यालय के विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उन लोगों ने विश्वविद्यालय ने 2 तारीख को, कितने तारीख को, 1 तारीख को आया, 1 तारीख को एक लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से यहाँ बहाल किया जा रहा है। तो अगर आपको आउटसोर्सिंग से बहाली ही करना था या किसी प्रकार का और आपको बहाली करना था, तो हमारे बीच से लोगों को लेना चाहिए। हमारे बीच जो क्लर्क हैं, 4th ग्रेड हैं, आप उनसे सेवा लीजिए। जो 15 सालों से वो काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास सारी व्यवस्था है, सारी चीज़ों को वो जानते हैं, तो आपको एक सुविधा भी होती और आपका जो लेने का एक मुद्दा भी सही करार दिया जाता है। आपने आउटसोर्सिंग से लेकर के मैंने हम लोगों को दरकिनार करने का रास्ता अख्तियार किया है। क्या यह सही है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या यह सही है? तो हमारी सिर्फ इन प्रशासनिक लोगों से सिर्फ दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आपने हमें क्यों इस प्रकार बाध्य कर दिया कि हम क्या करें। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है।
आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, तो हमारे पास धरना देने के अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है। इसीलिए उस ऑप्शन को हम लोगों ने यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया है प्रिंसिपल साहब को कि आप हमारी मुद्दों को सुने। लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने तालाबंदी कर दिया है। पीछे आप देख ही रहे होंगे तालाबंदी है और हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों का सीधा सा ये है कि हम इस तरह की आउटसोर्सिंग को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लेना है आप हमारे बीच से लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। 10-15 सालों से यहाँ पर जैक के कर्मचारी के रूप में बहुत ही अल्प वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हाल में डीसी महोदय का रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र 8 तारीख को होने जा रहा है। इस दौरान 1 तारीख को मैम का ऑर्डर आता है कि यहाँ पर 2 आउटसोर्सिंग से एक अकाउंटेंट और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली लेना है। हम लोग का कहना है कि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमारा सारा लिस्ट, सारा योग्यता और इसका लिस्ट हम मांगा गया था, हम लोग उनको दिए भी हैं स्थायीकरण के लिए, उसके वेटेज के लिए। और जब सारा हमारा इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो इसमें उनको हम ही लोग से लेना चाहिए था। काम की अगर कोई यहाँ पर अगर कोई काम बाधित हो रहा था, अगर नहीं हो रहा है या उसमें वैकेंट सीट है तो उसके जगह पर तो हम लोग पहले से काम कर ही रहे हैं। आपका काम तो रुक नहीं रहा है, उसके बावजूद भी क्या उचित है कि इतने हड़बड़ी में इतने ताबड़तोड़ तरीके से आउटसोर्सिंग का बहाली कर लेना, इसमें कुछ हजम नहीं हो रहा है। मतलब इसमें कुछ गलत तरीके से ये बहाली की जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आज वो लोग आए थे यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए, जिसका हम लोग ने विरोध किया। वो अभी चले गए हैं, हम लोग तालाबंदी किए हैं, प्रिंसिपल साहब अंदर हैं, इसलिए हम लोग अभी रोक दिए हैं। आगे जो भी निर्देश होगा हम लोग फिर विचार कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे और भी कोई तरीका, जैसे डेली अपडेट मांग रहे हैं कि ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं, हमको अपडेट दीजिए। प्रिंसिपल साहब को अपडेट के लिए लेटर आया है यूनिवर्सिटी से, तो वो अगर नहीं मानेंगे कि नहीं देना ही है, प्रिंसिपल साहब का दबाव होगा, तो फिर हम लोग आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जहाँ तक कि हमको पता है कि SKMU यूनिवर्सिटी द्वारा आउटसोर्सिंग के तरफ से सारे कॉलेजों में बहाली की जा रही है। बहाली जो हो रही है, बहाली की ना ही कोई नोटिस निकली, ना ही कोई प्रक्रिया हुआ। ये डायरेक्ट कॉलेजों में ज्वाइनिंग करवाने के लिए सेलेक्ट करके भेज दिया गया। तो इसका विरोध में हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज के जो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उन लोग के साथ मिलजुल कर विरोध कर रहे हैं। और जो कि 10-15 साल से जो कर्मचारी, जो हमको जहाँ तक पता है कि 2000 महीना से इन लोगों ने स्टार्ट किया था काम करना इस मधुपुर कॉलेज में। आज जिनकी बहाली हुई है, जिनको ज्वाइनिंग कराने के लिए मधुपुर कॉलेज में भेजा गया है, उनका पेमेंट हमको जहाँ तक पता चला है कि उनका पेमेंट एकदम 2 गुना है, 18,000 रुपया है। तो बताइए ये कहाँ तक सही है? इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं। विद्यार्थी परिषद का हमेशा गलत नीतियों का विरोध किया है और हमेशा करते आएगा। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। India loves going online for all its needs. From fashion to food, we've got an app for everything. But ordering medicines online is a fairly new concept.
People often find buying medicines complicated and have their reservations when it comes to purchasing online. Flipkart Health Plus,